नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ILD फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि ILD होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका यूज़ क्या होता है। उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में किसी एंड का अगर रिएक्शन का ILD बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अपना जो सिलेबस है BTR का, उसमें केवल आपको ILD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस में केवल वही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जिसमें से अपन ने दो टॉपिक कवर कर लिए, ILD होता क्या है और शियर फोर्स। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपने पास में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का ILD। इसमें जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो एप्लीकेशन आता है ILD का, कि किसी बीम पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग लग रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट अपन करना है कि उसके कारण जो इम्पैक्ट आएगा किसी सेक्शन पे वो कितना होगा। ठीक है, अगर किसी बीम का अपने पास में ILD है, ILD स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, तो वो कैसे, उसका क्या यूज होता है ये बता सकते हैं, उससे कितना इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो या तो अपन आज अगर टाइम बचा तो, या अदरवाइज अपन नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे कि कैसे इफेक्ट उसका कैलकुलेट करते हैं। एक तो एग्जांपल करके देख लेंगे। ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं शियर फोर्स से लेके। तो आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है जिसमें दो, एक ए पॉइंट जो हिंज है, बी सिरा है वो रोलर है, और जो सी पॉइंट है, जो सी सेक्शन है दे रखा है, सी पॉइंट पे वहाँ पे अपन को शियर फोर्स का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब अपन जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए अपन कंसिडर करते हैं एक पॉइंट लोड को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि पॉइंट लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में ये है, दो तरीके मैंने बताए थे कि या तो आप एक एक्स डिस्टेंस पे ला के ले लो, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। टेबुलर फॉर्म से मतलब है कि आप पॉइंट लोड को अलग अलग जगह रखो, अलग अलग जगह रखो और उसके कारण उस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स आ रहा है उसको टेबुलर फॉर्म में बना लो। जैसे कि शियर फोर्स को अपन रख सकते हैं ए बिंदु पे, फिर जैसे 10 फीट का दूरी है तो 2 मीटर पे, 4 मीटर पे। जो सी सेक्शन का दूरी है वो 2.5 फीट है तो 2.5 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर ऐसे अपन एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब यदि मान लीजिए अपन ने जो यूनिट लोड है उसको 2.5 फीट पे ही रख दिया, यानी कह सकते हो टॉप ऑफ द सी पॉइंट रख दिया, तो उसके कारण सबसे पहले अपन को देखो रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो अपन शियर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जो जो बिंदु है आपका सी वाला वहाँ पे रखा, तो जो रिएक्शन आई ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, उसका वैल्यूज आ गया आपके पास में 0.75 फॉर ए और 0.25 फॉर बी। सो यू कैन से कि रिएक्शन एट ए एंड एट बी आर 0.75, अगर किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन, एंड 0.25 एट बी। ठीक है, अब अपन को शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जब शियर फोर्स अपन देखा है बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करते हुए, तो अपन इक्विलिब्रियम कंडीशंस का अप्लाई करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं वो रहती है आपके पास में समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई विल बी इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0, एंड समेशन एम जेड इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट पे नेट मोमेंट का मान 0 होगा अगर कोई जो स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एलिमेंट है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो। ठीक है, तो अपन इक्वेशंस को आगे देखते हैं इसमें अप्लाई करके। तो अगर अपन को मान लीजिए
समेशन एफ वाई कैलकुलेट किया तो वहाँ से वी सी का वैल्यू निकल के आया 0.25। ठीक है। एम सी अपन ने जो सेक्शन लिया, देखिए अपन ने दो सेक्शन लिए, एक तो ए से सी के बीच में एक सेक्शन बना लिया और दूसरा बनाया सी से बी के बीच में। ठीक है। जब 10 न्यूटन को एक तरफ रख देंगे तो दूसरी तरफ नहीं रखेंगे। ठीक है। अब अपने पास में, अब अगर ये एलिमेंट आपके पास में जो सी बी जो सेक्शन बच गया उसमें नेट मोमेंट विल बी जीरो और नेट वर्टिकल फोर्स विल बी जीरो। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो उससे जो वी सी का वैल्यू निकल के आया वो आएगा -0.25। माइनस क्यों? क्योंकि जो अपन ने ये जो डायग्राम देखी उसमें हमने जो वी सी की डायरेक्शन मानी है वो अपवर्ड मानी है, ये नेगेटिव में है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टा होना चाहिए, डाउनवर्ड एक्टिंग होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो वी सी का वैल्यू निकल के आ गया। ये आया है वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट सेक्शन सी। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो एक सेक्शन ये ले लिया, ये जो बीम है अपना, आगे चलिए, ये अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया। अब बात आती है अगर अपन 1 किलो न्यूटन को वीसी पर राइट हैंड साइड में रखेंगे तो जब राइट हैंड साइड में रखेंगे तो वीसी का वैल्यू निकल के आ गया आपके पास में 0.75 डाउनवर्ड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7.5 डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड में 0.25 अपवर्ड। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में 0.75 अपवर्ड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में 0.25 डाउनवर्ड आपके पास में वीसी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये जो आपके पास में शेयर फोर्स का जो डायग्राम बन गया वैसा बन गया। मैंने बताया आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 और यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में 0.75। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन से। आप इसको एज एक इक्वेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। जब इक्वेशन लिखेंगे तो वीसी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा वीसी विल बी इक्वल टू, आप अगर राइट हैंड साइड की बात करोगे तो वीसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस x/10, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो जो वीसी का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस में 1/10x। ठीक है, अब अगर टेबुलर फॉर्म में अपन कैलकुलेट करते हैं या टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें अपन को x की वैल्यूज रखनी पड़ेगी, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और वहाँ से वीसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यदि शियर फोर्स x इक्वल टू 0 पे होता, मतलब जो पॉइंट सपोर्ट पे होता ए पर, तो उस केस में शियर फोर्स का वैल्यू होता है 0, क्योंकि जो सारा का सारा लोड बेयरिंग है वो रिएक्शन से होता। ठीक है, फिर 2.5 माइनस में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे जो रिएक्शन का वैल्यू आया, ये शेयर फोर्स का वैल्यू आया, वो आया माइनस में 0.25। और जब 2.5 प्लस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आएगा 0.75 पॉजिटिव में। ठीक है, फिर उसके बाद में x का जो वैल्यू है वो रखेंगे अपन 5, x का वैल्यू रखेंगे 7.5 और x का वैल्यू रखेंगे 10। ठीक है, इन तीनों के लिए और रख के देखेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.5, 0.25 एंड 0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब फोर्स सपोर्ट पे होता है तो सारा का सारा लोड बेयरिंग होता है वो सपोर्ट के कारण होता है। तो जो बीम में जो कोई भी सेक्शन होगा वहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू रहेगा 0। ठीक है, तो जब लोड x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10 पे था तो वो सपोर्ट पे चला गया, तो उसके कारण यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, बाकी जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि सिंपली सपोर्टेड बीम या कोई भी स्टेटिकली डिटरमिनेड बीम का जो केस होता है उसमें कोई सा भी ILD, चाहे रिएक्शन के लिए हो, चाहे शेयर फोर्स के लिए हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट के लिए हो, वो लीनियर बनता है। ठीक है, उसकी स्लोप, जैसे ये वाला जो स्लोप आएगा थीटा, वो चेंज हो सकता है कम या ज़्यादा, लेकिन रहेगा लीनियर। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शेयर फोर्स के लिए ILD बना सकते हो। ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसने कैलकुलेट करके बताया है।
ये बताना, अब ये जो दिखाने का बात है वो है इक्वेशन के फॉर्म में, कि आपको जो इक्वेशन आई 1/10x और 1 - 1/10x उसका वैल्यू कैसे आया। ठीक है, आपने क्या किया, लोड को एक x डिस्टेंस में ले जाके रख दिया। x का जो वैल्यू था वो 0 से 2.5 के बीच में था, 0 से 2.5 के बीच में था। ठीक है, तो ए वाई विल बी इक्वल टू 1 - 1/10x। ठीक है, यहाँ से आ गया। इसी प्रकार से जब आगे चलेंगे तो अपन देखेंगे कि दो इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ए वाई विल बी इक्वल टू 1 - 1/10x और बी वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/10x। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शेयर फोर्स का डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आपके पास एक अगला क्वेश्चन है जो फिक्स बीम का है। फिक्स बीम में 2 पॉइंट दे दिए, ए पॉइंट जो फिक्स है और बी पॉइंट कुछ भी। कुल लंबाई 10 मीटर है। इसमें ए और बी पर अपन को शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन के लिए ILD बनाने हैं। तो ये बना रखे, चूंकि अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे बनता है। आपको एक शेयर फोर्स का डायग्राम किसी भी सेक्शन के लिए याद रखना है, बाकी सभी सेक्शंस के लिए सेम रहेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो ILD बनता है वो सेम बनता है। ठीक है, अपन चूँकि अपने पास एक ही बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम प्लस पॉइंट लोड। ठीक है, अब उसमें लोडिंग का वैल्यू कितना ही चेंज हो जाए, आपको ILD चेंज नहीं करना है। लोडिंग का इफेक्ट क्या आएगा वो अपन लोग अगले लेक्चर में, अगले ठीक है वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।